Dear students, today we will see some numericals. The first one is based on symmetry pattern. So here the circuit is given and we have to find resistance, equivalent resistance between points A and B. So we apply the same procedure. We have to draw a one line that is perpendicular to the line joining A and B and divide the circuit into two equal halves, that is purely symmetrical, and then we will find equivalent resistance one of them and then multiply it by 2. Okay, so here is the circuit. Now divide it into two parts. It is perpendicular bisector, it is perpendicular to the line joining A and B. Okay, so draw the half circuit. So this one is this. ये देखिए, ये आपका देखो 10 ओम का है, इधर 50 ओम है, इधर भी 10 ओम है, और ये आपका ये जो 10 ओम का जहाँ से हमने डिवाइड किया वहाँ से 5 ओम के रेजिस्टेंस लगा दिए गए, मतलब वो हाफ कर दिया है. ठीक है, और ये बीच वाले पॉइंट को हमने ओ कंसिडर किया है. अब आप अगर इसको चेक करोगे तो ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए R1/R2 इक्वल टू है R3/R4. ठीक है, या आप R1/R3 इक्वल टू R2/R4 भी कर सकते हो. तो दोनों कंडीशन ट्रू हैं. ठीक, तो ये ब्रिज क्या है? ये ब्रिज बैलेंस है. तो ये ब्रिज आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है. अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये जो आपकी आर्म है, इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी. यही इसका प्रिंसिपल होता है. ठीक है, तो अब जो आपके रेजिस्टेंस बच रहे हैं वो ये रेजिस्टेंस बच रहे हैं. ठीक, क्योंकि उसमें करंट नहीं जाएगी, तो करंट यहाँ से सीधे ऐसे आके ऐसे निकल जाएगी, यहाँ से करंट आके ऐसे आके ऐसे आ जाएगी, इधर कोई करंट नहीं जाएगी. ठीक है, तो 10 और 5 आपके हो गए सीरीज़ में, उधर दूसरी तरफ भी 10 और 5 आपके सीरीज़ में हो गए. इनका इक्वलेंट ये दोनों सीरीज़ में है, तो 10 + 5 15, उसका भी 15 और 15 पैरेलल में हो गए. तो इनका आंसर 15/2 आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का. और इसका हम, क्योंकि ये वन साइड का है, तो डबल साइड के लिए निकालने के लिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे. R equivalent is equal to 2R dash 2 into 15/2. Answer is 15 ohm. Okay, I think it is quite simple. Now this question, it is also called as 12 wire resistance problem. ठीक है, 12 wire resistance problem because it is a cube and it contains 12 wires. ठीक है, and now in this problem all the resistances having the same value. Okay, and we have to find the R equivalent between A and G. R equivalent फाइंड करना है कहाँ पे? A and G के बीच में. ठीक है, इस दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. तो इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द करंट डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है. करंट डिस्ट्रीब्यूशन से आपको सीरीज पैरेलल पता लग जाता है. ठीक है, फाइंड द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड द आर इक्वलेंट. अब आर इक्वलेंट हमको कहाँ फाइंड करने? ए एंड जी के बीच में. ए एंड जी के बीच में आर इक्वलेंट क्या होगा वो हमको फाइंड करना है. और फाइंड द वेज या पाथ्स, ए से जी तक जाने के कितने पाथ्स अवेलेबल हैं. ठीक है, तो ये है. तो देखो आप ऐसे समझो, ए से हमको जी तक जाना है, तो हमारे पास एक मेथड ये है कि हम ए से चलें. जी, तो हम लोग ये देख रहे थे कि कितने पाथ्स अवेलेबल हैं. तो देखिए सबसे पहला क्या है, आपके पास एक पाथ ये है. देखिए ए से जी पे जाने का, पहले ऐसे चले, फिर ऐसे और फिर ऐसे. इसमें टोटल कितने रेजिस्टेंस मिले? 1 2 3. ठीक है, एक पाथ ये हो गया.
फिर आपको इधर जाने का एक पाथ है आपका, 1 2 3, ठीक है। इसमें भी कितने रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। इसमें भी 3 रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। और थर्ड पाथ है 1, ठीक है। इसमें भी देखो कितने रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, 1 2 3, यानी कि 3 पाथ अवेलेबल हैं यहाँ से यहाँ तक जाने के, ठीक है। तो ये तीनों पाथ मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिए हैं, ये तीनों पाथ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हमें ये पता चल रहा है करंट कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब देखो, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे करंट ए से, मतलब ए से करंट इंटर करेगी, आई करंट इंटर करेगी। अब यहाँ पे देखो क्या है कि सारे रेजिस्टेंस सेम है, सब रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है आर 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 है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आई चली थी तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रही, तो आई बाई थ्री आई बाई थ्री आई बाई थ्री, ठीक। अब यहाँ से आई बाई थ्री जब यहाँ पे आई तो फिर से इसको 2 आर अलग अलग मिल गए, तो फिर से क्या होगी, इक्वली डिवाइड हो जाएगी, 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड, यानी कि आई बाई सिक्स, ठीक है। ये देखो ये आई बाई सिक्स और आई बाई सिक्स में डिवाइड हो गई। अब ये आपकी यहाँ तक आ गई। ऐसे ही यहाँ से ये जो आई बाई थ्री चलेगी वो यहाँ आके फिर इधर जब आएगी, मतलब इस तरफ आएगी और इस तरफ जाएगी, तो आई बाई सिक्स में डिवाइड हो गई। ऐसे ही ये जो आई बाई थ्री जा रही थी, ये आई बाई थ्री जब यहाँ पे आएगी डी पॉइंट पे, तो डी से फिर ये आई बाई सिक्स और आई बाई सिक्स इधर डिवाइड होगी। अब देखो ये जो आपका एफ पॉइंट है, तो एफ पॉइंट पे जब ये आई बाई सिक्स इधर से आ रही है ये, और ये इधर से आ रही है, ये आई बाई सिक्स मिलेंगी, तो ये कितनी हो जाएगी, आई बाई थ्री, ठीक है। तो एफ से जी की तरफ जो करंट आएगी वो आई बाई थ्री आएगी, दोनों ऐड हो गई, आई बाई सिक्स प्लस आई बाई सिक्स, आई बाई थ्री। ऐसे ही सी पॉइंट पे जैसे ये आई बाई सिक्स आ रही थी, और इधर से भी आपकी बी से एच की तरफ जो आ रही है वो आई बाई सिक्स आ रही है, तो एच पॉइंट पे 2 आई बाई सिक्स, एक आई बाई सिक्स और एक इधर आई बाई सिक्स मिलेंगी, तो ये दोनों हो जाएंगी आई बाई थ्री। तो ये आई बाई थ्री यहाँ पे आके मिल जाएंगी, तो यानी कि जी पॉइंट पे इधर से आई बाई थ्री आ रही है और इधर से भी मतलब इस पॉइंट से भी आई बाई थ्री आ रही है और इधर से भी आई बाई थ्री आ रही है। अब ये वाला देखो, ये आपका ई पॉइंट पे देखो डी से ई की तरफ जो आ रही है वो आई बाई सिक्स आ रही है। कलर चेंज कर दें थोड़ा, देखो डी से ई की तरफ जो आ रही है वो आई बाई सिक्स आ रही है, और बी से ई की तरफ जो आ रही है वो भी आई बाई सिक्स आ रही है। तो ई पॉइंट पे ये आई बाई सिक्स और ये आई बाई सिक्स दोनों ऐड होंगी तो आई बाई थ्री हो जाएंगी, ये आई बाई थ्री हो गई। तो यहाँ जो आई वो भी आई बाई थ्री, यानी कि जी पॉइंट पे एक इधर से आई बाई थ्री आई, एक इधर से आई बाई थ्री आई और एक इधर से आई बाई थ्री आई, यानी टोटल कितनी हो गई, आई। जी पॉइंट से आई करंट निकल जाएगी, यानी कि ए से इंटर किया आई और जी से भी निकली कितनी, आई। सो आई इज एंटरिंग फ्रॉम ए एंड कमिंग आउट फ्रॉम जी, आई करंट, इट मीन्स अवर करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट, ठीक है। एंड लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ए, सम ऑफ करंट इज गोइंग टू बी सी डी। अब हमें क्या करना है, हम इसके बेसिस पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, सारे रेजिस्टेंस जो है वो आर 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 है, ठीक है, सब आ रही हैं। अब देखो ए से हम कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, ए से हम जा रहे हैं बी पे, ए से हम जा रहे हैं बी पे, ए से हम जा रहे हैं सी पे, ए से हम जा रहे हैं डी पे, जहाँ पे हमारी जो करंट है वो सेम है, ठीक है। यानी कि ए से हम जब कनेक्ट करेंगे तो ए से हम कनेक्ट करेंगे बी को, और ए से कनेक्ट करेंगे सी को, और ए से कनेक्ट करेंगे डी को, ठीक है। क्योंकि तीनों पॉइंट देखो सेम करंट है भाई, करंट सेम का मतलब क्या है तीनों पॉइंट एक ही ये सब एक ही जैसे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब देखो सेम करंट फ्लो कर रही है। अब देखो बी से
बी पॉइंट से हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं? बी पॉइंट से हम जा रहे हैं, एक तो एच पे जा रहे हैं और एक ई पे जा रहे हैं। तो बी से आप बना दो एच और बी से बना दो ई, ठीक है। ऐसे ही डी से हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं? डी से हम जा रहे हैं एक तो एफ पे और एक ई पे। डी से हम जा रहे हैं एक तो एफ पे, तो एक एफ पॉइंट बन जाएगा और एक ई पे, ठीक। अब आया सी। सी से कहाँ कहाँ जा रहे हैं? सी से जा रहे हैं हम एफ पे जा रहे हैं और सी से हम जा रहे हैं एच पे। देखो ये, तो सी से भी बन जाएगा एक तो ये एच बन गया, एक आपका ये बन गया, ठीक है। मतलब देखो हर एक, चाहे बी सी डी है, इन सबसे दो दो जगह जा रहे हैं। डी से भी हम 2 पॉइंट्स पे जा रहे हैं, सी से भी 2 पॉइंट्स पे जा रहे हैं और बी से भी 2 पॉइंट्स पे जा रहे हैं। टोटल कितने हो गए? 6। अब ई एफ एच आ गया, तो ई एफ एच कहाँ जा रहे हैं? ई आपका देखो ई आपका जा रहा है जी की तरफ, ठीक। एफ जा रहा है जी की तरफ और एच भी जा रहा है जी की तरफ। सब पे करंट की वैल्यू I/3 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 है, यानी सब सेम है, ठीक। तो ई से भी हम जा रहे हैं जी की तरफ, एफ से भी जा रहे हैं जी की तरफ, ई से भी जा रहे हैं जी की तरफ। अब देखो यहाँ पे अगर काउंट करो तो टोटल आपके पास 12 वायर रेजिस्टेंस थे। इसी से आपको क्लियर होगा आपका फिगर सही बनाएंगे नहीं। तो ये देखो इनको गिनो, ये कितने हैं? ए से बी में कितने कनेक्टेड है? 1 2 3। तो यहाँ पे कितने कनेक्टेड है? यहाँ पे एक शायद कम है क्या? 1 2 3 4 5, एक और लगेगा, एक और लगेगा। सब पे 2 2 मैंने बताए थे ना, ठीक है। मतलब बी सी डी दोनों के 2 2 लगेंगे भाई। डी से भी दो जगह जा रहा है, देखो डी से, देखो डी से आपका देखो ई पे जा रहा है और डी से एफ पे जा रहा है, यानी कि 2। सी से कितने जगह जा रहा है? सी से भी 2 जगह जा रहा है, मतलब बराबर जानी चाहिए, बराबर वालों की बात हो रही है। सी से देखो 2 जगह जा रहा है, एक एफ पे जा रहा है और एक ये आपका, मतलब सी से और बी से सब पे 2 2 जगह जा रहा है। ऐसे ही ई एफ एच से देखिए एक एक, यानी जी पे ही जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इनको काउंट करो, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ये 6, ये 3। तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 हैं और यहाँ 3 है। टोटल कितना है? 12 आ गया। और 12 वायर रेजिस्टेंस ही था हमारे पास, ठीक है। तो पहले के ये वाले जो थे, अब इसकी बात करें, ए से बी, बी के बीच में देखो 3 रेजिस्टेंस आर 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 के हैं, ये सब पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इनका इक्विवेलेंट R1 है, दूसरे वाले का इक्विवेलेंट R2 और तीसरे वाले का इक्विवेलेंट R3 है। तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/R 1/R प्लस 1/R इक्वल टू 3/R और R1 इक्वल टू हो जाएगा R/3। दूसरे वाले में देखो तो 6 रेजिस्टेंस जो हैं आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, उनका आ जाएगा 6/R और R2 आ जाएगा R/6। तीसरे वाले में क्या होगा? 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका आ जाएगा 3/R और R3 आ जाएगा R/3। और ये तीनों जो हैं ये आपस में सीरीज़ में होंगे। अब इनका सीरीज़ का कॉम्बिनेशन निकाल लो, कि टोटल आ जाएगा 5R/6, ठीक है। क्लियर?